दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के 2026 में इंटरेस्ट रेट जनवरी से क्या रहने वाला। दोस्तों नमस्कार साथियों, और नए साल की आप लिए बहुत बहुत बधाइयां। नई साल दोस्तों स्टार्ट हो गई, 1 जनवरी आज हो चुके हैं, 26 है दोस्तों। और उसमें आपके मन में जिज्ञासा रही होगी कि आप में कौन सी स्कीम पोस्ट ऑफिस की बेस्ट है, किस स्कीम में पैसा हम निवेश करें जिसमें इंटरेस्ट रेट हमको ज्यादा मिले और पैसा भी हमारा सुरक्षित रहे। दोस्तों क्योंकि सभी के हिसाब से कोई भी ना कोई स्कीम दोस्तों बेस्ट हो सकती है। ये नहीं है कि हर एक स्कीम सभी के लिए बेस्ट हो। कोई निवेश करना चाहता है कि मुझे हर महीने इनकम होती है, कोई चाहता है कोई मुझे 3 महीने में इनकम हो, कोई चाहता है मुझे 15 साल में हो, 21 साल में हो। कोई सबकी जो मोटिव होता है दोस्तों सबका अलग अलग होता है दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम 1 जनवरी 2026 के इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस के हम हर बार इसलिए बात करते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा 100% सिक्योर रहता है। केंद्र सरकार के अधीन आता है पोस्ट ऑफिस में, पैसा आपका 100% सिक्योरिटी के साथ आपको रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस में एनएससी स्कीम। एनएससी स्कीम एक ऐसी स्कीम है, 5 साल स्कीम है, इसमें पैसा 100% सुरक्षित रहता है और ब्याज भी बहुत ज्यादा मिलता है। दोस्तों देखने में थोड़ा कम है मगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको अमाउंट बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसी स्कीम में कम से कम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, आधे से इसमें 10 लाख 20 लाख जितने चाहे आप पैसा जमा करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक मुश्त पैसा आपको जमा करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में। 5 साल के लिए आपका पैसा फिक्स हो जाता है, 5 साल बाद मई ब्याज के मिलता है। जो इंटरेस्ट रेट है जो एनएससी का है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें है 7.7%। अगला है पीपीएफ अकाउंट। ये स्कीम 15 साल के लिए होता है। इसमें हर एक साल में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूर होता है। अधिक से इसमें 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। 80C के तहत इसमें टैक्स में छूट मिलती है और ये भी बहुत बढ़िया प्रोविजन प्राइवेट फंड है। दोस्तों कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से इसमें पैसा निवेश कर सकता है। तो ये भी है कि सभी की मनपसंद स्कीम में पीपीएफ अकाउंट। दोस्तों प्रोविजन पहले 8% था, 7.5 हुआ, अब 7.1% है 2026 में। इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, पैसा 100% सुरक्षित है। 15 साल के बाद मई ब्याज के साथ पैसा आपको मई मिल जाता है। अगर चाहे 15 साल के बाद तो फिर उसके 5 साल बढ़ा सकते हैं, फिर 5 साल बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी कि आपको 3-4 बार बढ़ाने का मौका मिलता है, जितने चाहे आप वो 5-5 साल के आपको रिन्यू करा सकते हैं। मगर पहली बार में 15 साल तक का इसमें ऑप्शन मिलता है पैसे जमा करने का। दूसरी है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक मुश्त पैसा नहीं है, कम पैसा है, 500 रुपए है, 1000 रुपये मंथली इनकम है मुझे, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें होता है कि 5 साल की स्कीम है, इसमें भी हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं। 5 साल में 60 किस्तों में पैसे जमा करना पड़ता है। 6.7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें भी पैसा 100% सुरक्षित है। जो आपने पैसे जमा करा है आपको पूरा पैसा मिलेगा, मई ब्याज के साथ मिलेगा। दोस्तों अगली स्कीम है जो बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें ये जो ब्याज रहता है या तो सुकन्या समृद्धि के लिए ज्यादा रहता है, या जो पोस्ट ऑफिस में भारत के अंदर सबसे ज्यादा ब्याज है ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। तो हम सीनियर सिटीजन की बात करें, सीनियर सिटीजन स्कीम में जो ब्याज रेट है 8.2% है। दोस्तों हाँ सही सुन रहे हैं दोस्तों, 8.2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। मान लो ये स्कीम में पैसे 5 साल के जमा करने पड़ते हैं। 5 साल के बाद जो आपको जमा करें वो तो उतना ही मिलेगा। उसके जो क्या है एवज में आपको ब्याज हर 3 महीने मिलेगा। और स्कीम में ब्याज जो हर महीने मिलता है, इस जो सीनियर सिटीजन स्कीम में हर 3 महीने मिलता है। 8.2% हिसाब से आपको पैसा मिलता है। कम से कम 1,000 रुपये इस स्कीम में निवेश करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन, और अधिक से 30 लाख रुपये इस स्कीम में जमा कर सकते हो। अगली स्कीम जो हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें 8.2% हिसाब से इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ये स्कीम भी 15 साल के लिए, 15 साल तक पैसा जमा करना होता है, फिर 6 साल का गैप करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। 21 साल मैच्योरिटी के साथ पूरा पैसा आपको बेटिया को मिल जाता है। एक परिवार में 2 बेटियों का अकाउंट इसमें ओपन हो सकता है। सबसे बढ़िया बात है इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इस स्कीम में भी 80C के तहत आपको लाभ मिलेगा और 1.5 लाख रुपए तक का इस स्कीम में पैसा आप 1.5 लाख रुपए तक का एक साल में जमा कर सकते हैं। कम से कम आपको 500 रुपए एक साल में जमा करना अनिवार्य है। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, पोस्ट ऑफिस जाकर आधार कार्ड, आप लोगों का पैन कार्ड वगैरह और एक बिटिया का फोटो, एक अपना फोटो, गार्जियंस के फोटो जाकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा पैसा भी सुरक्षित है और हर महीने मिलता रहे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है दोस्तों वो है एमआई, मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों आप चाहते हैं कि मुझे जैसे पेंशन है या आपका कोई भी आपको इनकम हो रही है, आप चाहते हैं रेंट आ रहा है उसी हिसाब से या तनख्वाह आ रही है, आप चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में भी हर महीने पैसे आते रहे, तो इसके लिए एमआईएस सबसे बेस्ट है। मंथ इसमें होता क्या है, ये स्कीम 5 साल की होती है। 5 साल का एक मुश्त पैसा आपने जमा करना होता है। 5 साल के बाद दोस्तों पैसा जो जमा करा वही मिलेगा, मगर क्या जो इंटरेस्ट है वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में फिक्स तारीख को आपको मिलता रहेगा। मान लो जनवरी में आपने मान लो आज 1 जनवरी में हो गया, 2 जनवरी को अकाउंट ओपन कराया, अगली 3 तारीख को 3 फरवरी को जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में आपका आता रहेगा।
7.4% हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलता है। अगर आप चाहिए पैसे का वो पहले चाहिए, मान लो आपने 5 सालों फिक्स कर दिया, मैंने मौका हमें तो पैसे पहले भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको पैसा जब चाहे तो आप अकाउंट को बंद करा सकते हैं, पैसा आपको मिल जाएगा, सबसे बेस्ट है। अगला है कि जो आपका नेशनल जो एनएससी हो गई दोस्तों, अगला है जो एफडी। एफडी बहुत ज्यादा मनपसंद रहती है भारत में, हर एक की एफडी बहुत मनपसंद रहती है, एफडी जरूर कराते हैं। एफडी में होता है कि एक मुश्त पैसे जमा करते हैं, जो ब्याज में उसका जो एफडी पूरी होती है उसके साथ मिल जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल के लिए ऑप्शन मिलता है। इंटरेस्ट रेट सबका अलग अलग होता है, मान लो आपको 1 साल कराएंगे तो उसका कुछ और होगा, 2 साल के कुछ और होगा, 3 के लिए कुछ और 5 के लिए कुछ और होगा। 1 साल में क्या होगा मन में हो रहा होगा, जिज्ञासा होगी, 1 साल के 6.9%, 2 साल के लिए 7% और 3 साल के 7.1% और 5 साल की थोड़ा ज्यादा रहता है दोस्तों, उसमें 7.5%। एफडी में भी ये है कि ऑप्शन है कि आपने 5 साल ही करा ली, पैसा पहले ही जरूरत पड़ती है तब भी आप तोड़वा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने फिक्स करा दिया। एनएससी में क्या होता है, फिक्स करा दिया 5 साल से पहले नहीं टूट सकती, ये इतनी और स्कीमें पैसा फिक्स कराने के बाद टूट जाती है। बस ये है सुकन्या समृद्धि और पीपी अकाउंट और एनएससी, ये आपको पैसा पहले नहीं निकाल सकते दोस्तों। नमस्कार साथियों।